मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट इन द लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस अबाउट द टॉपिक दैट इज रिलेटेड टू केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। और हमने 4 केमिकल प्रॉपर्टीज कार्बन कंपाउंड्स की हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। तो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी हमारी कार्बन कंपाउंड्स की थी बेटा कंबशन, सेकेंड वन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, थर्ड इज सब्स्टिट्यूशन एंड फोर्थ इज एडिशन। ठीक है, तो 4 रिएक्शंस, 4 केमिकल प्रॉपर्टीज हमने कार्बन के कंपाउंड्स की लास्ट लेक्चर में स्टडी की। तो आज हम जो टॉपिक रीड आउट करने जा रहे हैं वो टॉपिक है सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, कुछ कार्बन के कंपाउंड्स और कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स इस चैप्टर को लेकर। तो सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे दैट इज रिलेटेड टू द कार्बन। सो सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स में से सबसे पहला कंपाउंड है हमारे सिलेबस में। सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स में 2 ही कंपाउंड्स हैं। फर्स्ट वन इज कॉल्ड ethanol with the detailed study and second one is called ethanoic acid with detailed study। तो इन दोनों इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स की स्टडी हम लोगों को डिटेल में करनी है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इथेनॉल की स्टडी। तो आप लोगों को पता है इथेनॉल का फॉर्मूला है CH3CH2OH और आप इसे कंडेंस करके और कैसे लिख सकते हैं, C2 दिख रहे हैं आपको तो आप C2 भी लिख सकते हैं। आपको H कितने दिख रहे हैं, 3 और 2 5, तो H5 भी लिख सकते हैं OH। ठीक है, तो आप चाहे इसे इस तरीके से रिप्रेजेंट करिए चाहे आप इसे इस तरीके से रिप्रेजेंट करिए, एक ही बात होती है, ये इसका कंडेंस फॉर्म होती है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड इथ। Why we can say that it is eth? Because of presence of 2 carbon, that's why we can say this chemical formula start with the eth. So this is called eth, or due to the OH this is called ol. So this is called ethanol and common name of this ethanol is called ethyl alcohol। और अगर मैं कॉमन नेम की बात करूं तो कॉमन नेम में इसी इथेनॉल को इथाइल अल्कोहल भी बोला जाता है। बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारा कंपाउंड है अल्कोहल सीरीज का। अल्कोहल की बहुत सारी सीरीज हो सकती हैं। सपोज अगर मैं 1 कार्बन की बात करूं तो बोलूंगी मैं मिथेनॉल, 2 कार्बन होंगे अगर किसी केमिकल कंपाउंड में तो हम बोलेंगे इथेनॉल, 3 कार्बन कंपाउंड्स होंगे जहां पर OH अटैच होना चाहिए। OH इज द फंक्शनल ग्रुप, ड्यू टू दिस रीजन वी यूज द वर्ड ओल, आपको पता हो। तो इसी तरीके से विद कंपाउंड containing 1 carbon atom with the OH, this is called methanol, 2 carbon atom with the OH ethanol, 3 carbon atom with the OH propanol। तो this is complete alcoholic series। और ये alcoholic series का सबसे important हमारा component है। ये बहुत जगह पर, ये बहुत सारे, अगर हम बात करें बहुत सी बिवरेजेस हैं जैसे वाइन, ठीक है, अल्कोहलिक ड्रिंक्स जितनी भी है हमारी, और इवन हमारे जो कफ सिरप्स है मेडिसिन पर्पज से भी हमारे ये जो इथेनॉल है ये यूज किया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें इसकी प्रॉपर्टीज की, तो जो इथेनॉल की प्रॉपर्टीज हैं वो 2 तरह की हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, और फिजिकल प्रॉपर्टीज जो इथेनॉल की है उसके अकॉर्डिंग इसके कुछ हमने पॉइंट्स लिखे हैं। तो फर्स्ट वन इज इट इज कलरलेस लिक्विड हैविंग द प्लीजेंट स्मेल, इसकी स्मेल काफी प्लीजेंट होती है। सेकेंड, इट हैज अ बॉइलिंग पॉइंट 351 केल्विन, इट इज लाइटर देन वाटर डेफिनेटली, नो इफेक्ट ऑन लिटमस सोल्यूशन। जो लिटमस आपको पता है, लिटमस इज अ इंडिकेटर, इट इज अ नेचुरल इंडिकेटर। तो लिटमस सोल्यूशन के साथ जो इथेनॉल है वो कोई इफेक्ट शो नहीं करता। नेक्स्ट, मिसिबल विद वाटर। सो दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द these are the physical property of the ethanol और common name is called ethyl alcohol। एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, हम इथेनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो केमिकल प्रॉपर्टीज में मेरी पहली प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद मेटल, स्पेशली रिएक्शन विद द सोडियम मेटल बिकॉज सोडियम इज अ वेरी रिएक्टिव मेटल। एंड सेकेंड वन रिएक्शन विद द कंसंट्रेटेड H2SO4, ठीक है। एंड थर्ड वन रिएक्शन विद द इथेनोइक एसिड एंड लास्ट वन इज कंबशन। और एक केमिकल प्रॉपर्टी हम और भी रीड आउट कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज हैं किसकी, इथेनॉल की। तो पहली केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे आज हम, रिएक्शन विद द मेटल। तो रिएक्शन विद द सोडियम मेटल की आज बात होगी। तो रिएक्शन विद द सोडियम मेटल, तो आप देखेंगे जब इथेनॉल क्या है ये बहुत अच्छे से पता चल चुका है। जब इथेनॉल को सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो आज मैं आपको एक चीज याद करवा रही हूँ, एक बात याद करवा रही हूँ, ये बात आप हमेशा याद रखेंगे। अगर किसी भी कंपोनेंट में, किसी भी कंपाउंड में ऑक्सीजन प्रेजेंट है और आपको पता है ऑक्सीजन कैरी नेगेटिव चार्ज और सोडियम कैरी पॉजिटिव चार्ज आफ्टर लूजिंग द इलेक्ट्रॉन सोडियम कैरी पॉजिटिव चार्ज। तो जहां पर भी अगर 2 रिएक्टेंट है, आपको पता है दोनों रिएक्टेंट है, मैंने इथेनॉल को किससे रिएक्ट करके दिखाना है, सोडियम मेटल के साथ, एंड बोथ वर्क एज ए रिएक्टेंट हियर। सो नेगेटिव
easily make a bond with the positive, you know that. So negative आपको कुछ नहीं सोचना. सपोज आपके बोर्ड एग्जाम में ये आ जाता है क्वेश्चन, रिएक्टेंट आपको गिवन मिलते हैं और प्रोडक्ट आपको खुद बताने होते हैं, तो आपने माइंड में ये नहीं सोचना कि हमें कैसे अटेम्प्ट करें या क्रैमिंग करें रिएक्शन की. नहीं, आपको रिएक्शन कंप्लीट करनी आती है तो बहुत ईजी है. क्या करना है, यहाँ सोडियम है और यहाँ कहीं ना कहीं ऑक्सीजन है. ऑक्सीजन और सोडियम का बहुत अच्छा कंपाउंड फॉर्मेशन होता है. तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा CH3 CH2O और उसके साथ क्या लग जाएगा, Na. तो ये Na पॉजिटिव और ऑक्सीजन क्या है, नेगेटिव. तो ये बॉन्ड बन गया, कंपाउंड बन गया. अब क्या बचा यहाँ पर, हाइड्रोजन. और हाइड्रोजन कभी इंडिविजुअल नेसेंट फॉर्म में रिलीज नहीं होता, हमेशा मॉलिक्यूल फॉर्म में रिलीज होता है. तो हम इसको ट्वाइस कर देंगे ताकि ये किस फॉर्म में रिलीज हो, मॉलिक्यूल फॉर्म में रिलीज हो. साथ के साथ हम रिएक्शन को क्या कर देंगे, बैलेंस भी कर देंगे. तो आपने क्या देखा, reaction ethanol, show the reaction, this is ethanol, show the reaction with the sodium metal and form a new compound. This is called product, this is called sodium ethoxide. इसका नाम है sodium ethoxide with the hydrogen gas. So this is the first chemical property of the ethanol, that ethanol easily react with the sodium metal and form a compound sodium ethoxide. तो भी आपको याद हुआ, कभी भी इथेनॉल हो और साथ में सोडियम हो या कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो साथ में सोडियम प्रेजेंट हो, तो सोडियम हमेशा ऑक्सीजन के साथ अटैच होता है और बाकी जो रिमेनिंग बच जाता है वो गैस की फॉर्म में या किसी भी तरीके से एलिमिनेट हो जाता है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी अभी हमने क्या बात की थी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ इथेनॉल. इथेनॉल की अब हमने रिएक्शन करनी है इन द प्रेजेंस ऑफ, इथेनॉल को हमने लेना है, हीट करना है इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ. हमारी सेकंड रिएक्शन है. तो हमारी सेकंड रिएक्शन की बात कर रहे हैं हम. तो हमारी सेकंड रिएक्शन है रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड H2SO4. ठीक है, तो रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड H2SO4. तो हमारे पास सबसे पहले इथेनॉल को लेंगे. आप इथेनॉल को इस तरीके से ओपन फॉर्म में भी ले सकते हैं, मैंने आपको बता रखा है ये ऑलरेडी. किसी भी तरीके से लिखिए, आपको कंपाउंड पता होना चाहिए और कार्बन को 4 बॉन्ड से सराउंड आपको जरूर करना आना चाहिए. 4 से ज्यादा बॉन्ड कार्बन के अराउंड नहीं होते. और साथ में आपको किसकी प्रेजेंस लेनी है, आज आपको प्रेजेंस लेनी है इसमें कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. ये रिएक्शन कराने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का वर्क क्या हो जाता है किसी भी रिएक्शन में. नॉट ओनली इन दिस रिएक्शन, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का जो वर्क होता है, ये आप जो पढ़ रहे हैं ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का बहुत बड़ा रोल है. और वो क्या है, एक्ट एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट. किसी भी रिएक्शन में जाएंगे तो उस रिएक्शन में से, अगर उस रिएक्शन में आपने कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया है किसी भी रिएक्शन में, तो उस रिएक्शन में से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा. व्हाट डू यू मीन बाय डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. सो इस रिएक्शन में से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा और तब जाकर एक नया प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी. और ये जो रिएक्शन है ये 443 केल्विन पर टेक्स प्लेस होती है. तो अब क्या देखेंगे इसमें किस तरीके से, मैंने बोला डिहाइड्रेटिंग का मतलब क्या बोला, रिमूवल ऑफ वाटर. रिमूवल ऑफ वाटर मतलब रिएक्शन में से वाटर रिमूव होना चाहिए. तो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट इन द रिएक्शन. डिहाइड्रेशन मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर. सो कैसे वाटर रिमूव होगा, ये जाएगा और नेबरिंग कार्बन को बोलते हैं बेटा अल्फा कार्बन, उससे नेबरिंग कार्बन को बोलते हैं बीटा कार्बन. और बीटा कार्बन का हाइड्रोजन, कोई भी 3 हाइड्रोजन लगे हैं बीटा कार्बन पे, कोई भी हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा. यहां से जाएगा OH और नेबरिंग कार्बन से जाएगा H. तो आपको पता है ये बॉन्ड, ये जो हाइड्रोजन का बॉन्ड है ये कहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ शिफ्ट हो गया. तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पर बॉन्ड, और जब हाइड्रोजन का बॉन्ड यहाँ जाके शिफ्ट हुआ तो यहाँ पर क्या आ गया, डबल बॉन्ड. डेफिनेटली डबल बॉन्ड आ गया. और यहाँ हमारे पास क्या आ गया, H, और यहाँ से H2O निकल चुका है. H2O निकल चुका है तो अब हमारे पास क्या बच गया इसके अंदर, यहाँ पे बचा H. तो 2 कार्बन प्रेजेंट है. देखिए ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, OH अपना बॉन्ड लेके चला गया और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया. इससे कार्बन की वैलेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ा. इस कार्बन के अराउंड भी 4 बॉन्ड है और इस कार्बन के अराउंड अभी भी 4 ही बॉन्ड है. तो ये होगा इथीन. इसे बोला जाता है इथीन. क्या बोलते हैं, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ 2 कार्बन इट इज कॉल्ड इथ एंड बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड दिस इज कॉल्ड ईन. सो इथीन इसका पूरा नाम है. और प्लस में क्या रिमूव हुआ है, वाटर. यहाँ से बिकॉज आपको पता है वाटर के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एक तो OH होता है वाटर के अंदर और एक होता है H. तो यहाँ से OH निकला और बीटा कार्बन का निकला H. तो दीज
ये रिमूवल होने के बाद हमारे पास जो डबल बॉन्डेड मींस अनसेचुरेटेड कंपाउंड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स को अनसेचुरेटेड कंपाउंड बोलते हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ। तो ये अनसेचुरेटेड कंपाउंड बना, दिस इज कॉल्ड इथीन, और वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हुआ। तो दिस इज द सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ इथेनॉल। तो इथेनॉल कन्वर्ट इनटू इथीन, ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ही ज्यादा। तो बोर्ड एग्जाम में इस तरीके से आ सकता है क्वेश्चन, ये दे देंगे आपको, ये इथेनॉल दे देंगे यहाँ लिखकर, और यहाँ पर देखो इस तरीके से मैं आपको बता दूं, एग्जाम में बोर्ड एग्जाम में आता है, दिस सपोज मैंने आपको दे दिया CH3 CH2OH, और यहाँ मैं आपको लिखकर दे दूं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड विद 443 केल्विन। तो आप खुद समझिए कि कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का एसिड प्रेजेंट है, इसका मतलब कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का काम मैंने आपको बता रखा क्या होता है, वाटर रिमूव करना। तो वाटर रिमूव करने के लिए क्या चाहिए, एक OH चाहिए और एक H चाहिए। तो आप इस स्ट्रक्चर को ओपन करके यहाँ से OH निकालेंगे और एक H निकालेंगे और एक बॉन्ड शिफ्ट कर देंगे, जिससे बन जाएगा या इथीन। क्या बन जाएगा, या बन जाएगा इथीन, और क्या रिमूव हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल। सो इट इज अ बेस्ट रिएक्शन टू कन्वर्ट द इथेनॉल टू इथीन। ठीक है। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ इथेनॉल इज रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विद इथेनोइक एसिड। तो अगली है हमारी रिएक्शन ऑफ इथेनॉल। तो ये में हमारे पास है इथेनॉल, किसी भी तरीके से लिखिए आप इथेनॉल को बेटा, मैं दोबारा बताती हूँ, चाहे आप इसे इस तरीके से लिखिए, ओपन करके लिखिए, चाहे आप इसे इस तरीके से लिखिए, एक ही बात है, चाहे आप इसे इस तरीके से लिखिए, ये सब इथेनॉल ही है, 2 कार्बन है और साथ में OH है, तो ये सब इथेनॉल को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अभी मैं ले रही हूँ इथेनॉल ले रही हूँ C2H5OH, प्लस में ले रही हूँ बेटा इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड में जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसे कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं, और इथेनॉल में जो फंक्शनल ग्रुप है उसे अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। ये बात हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और ये रिएक्शन भी होगी कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी, रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विद इथेनोइक एसिड। तो हमारी ये थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी है। आपको एनसीईआरटी में 3 ही केमिकल प्रॉपर्टी मिलेंगी, एनसीईआरटी में 3 ही केमिकल प्रॉपर्टी आपको गिवन मिलेंगी। ठीक है। तो क्या देखेंगे, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, तो आपको पता है ये क्या है, इट इज ए गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट, मतलब जहां भी ये होगा वहां वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा। तो यहां से जाएगा बेटा, एक जाएगा हमारा OH और एक चला जाएगा हमारा H। ठीक है। तो हमारे पास रिएक्शन जो बनेगी, यहां से मान लो सपोज हमारे पास H चला जाए, ठीक है, और यहाँ से हमारा OH रिमूव हो जाए, यहाँ से H हो जाए, यहाँ से OH रिमूव हो जाए हमारा, तो हमारे पास रिएक्शन बन गई है CH3C डबल बॉन्ड O C2H5, इस तरह का कंपोनेंट हमारा बनेगा। यहाँ से अगर हमारे पास OH जाता है और यहाँ से H चला जाए हमारे पास, तो क्या आ जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। देखिए C और O के बीच में हमेशा डबल बॉन्ड होता है, तो इसमें मैंने डबल बॉन्ड रिप्रेजेंट कर दिया CH3CO, और यहाँ पे बचा है मेरे पास OC2H5 आपको दिख रहा है। तो ये बनता है, ये नया फंक्शनल ग्रुप है, इसे ईस्टर बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड ईस्टर। और साथ में क्या बाहर निकला है, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकला है। दोबारा देख लीजिए, दिस इज कॉल्ड इथेनॉल। व्हेन द इथेनॉल रिएक्ट विद द इथेनोइक एसिड, जब भी इथेनॉल इथेनोइक एसिड के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, बिकॉज इट इज डिहाइड्रेटिंग एजेंट, सो रिमूवल ऑफ वाटर विल टेक्स प्लेस, एंड यहाँ से H और यहाँ से OH रिमूव हो जाएगा, बिकॉज इनके बीच में तो बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है परफेक्ट तरीके से, ये बॉन्डिंग प्रेजेंट है, तो OCH3। और ये एक नया फंक्शनल ग्रुप है, इसे बहुत अच्छे से याद रखिए, इसे एस्टर बोलते हैं या ईस्टर बोलते हैं, विद रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। सो इस फिनोमेना, इस पूरे कंसेप्ट के अंदर आपने क्या देखा, व्हेन द इथेनॉल रिएक्ट विद द इथेनोइक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, बट यू नो मीन बाय द कंसंट्रेटेड, यू नो दैट अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज मोर एंड अमाउंट ऑफ वाटर इज वेरी लेस। ठीक है। सो मतलब सोल्यूट का अमाउंट ज्यादा होगा और सॉल्वेंट का अमाउंट, वाटर का अमाउंट बहुत कम होगा। दिस कंडीशन रिप्रेजेंट द कंसंट्रेटेड कंडीशन। ये बात ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। तो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में व्हेन द इथेनॉल रिएक्ट विद द इथेनोइक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड फॉर्म ए न्यू कंपाउंड दैट इज कॉल्ड ईस्टर, दिस कंप्लीट फिनोमेना इज कॉल्ड, दिस कंप्लीट रिएक्शन इज कॉल्ड ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन। तो इस रिएक्शन को ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। और ये ईस्टरिफिकेशन वर्ड एग्जाम में जनरली आ सकता है, एक्सप्लेन द ईस्टरिफिकेशन फिनोमिनन। ठीक है। और ये काफी स्वीट स्मेलिंग
कंपोनेंट होता है। इसकी स्मेल बहुत ही ज्यादा जो है वो काफी स्वीट स्मेल कंपोनेंट है ये हमारे पास। तो कई बार आ भी जाता है कि स्वीट स्मेलिंग कंपोनेंट विल फॉर्म व्हेन द इथेनॉल रिएक्ट विद द कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड का नाम दे देंगे या ऐसे बोल सकते हैं व्हेन द ए कंपोनेंट रिएक्ट विद द बी कंपोनेंट एंड इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड फॉर्म एस्टर। तो आपको पता है ए कंपोनेंट इथेनॉल है, बी कंपोनेंट इथेनोइक एसिड है, स्वीट स्मेलिंग का मतलब एस्टर है, ठीक है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एस्टरिफिकेशन। द कंपाउंड form, the new compound form as a product, this is called ester, so this is called esterification reaction. Must remember, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आप लोगों का इसे। और यही सेम कंसेप्ट हम जब मैंने अभी आपको बताया ना, हमने 2 तरह के कंपाउंड्स पढ़ने हैं। सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स में आपके 2 ही तरह के कंपाउंड्स हैं, एक इथेनॉल है और एक इथेनोइक एसिड है। जब हम इथेनोइक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तब ये रिएक्शन उसमें कॉमन रहेगी, ठीक है। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन उसमें कॉमन रहेगी जब हम क्या पढ़ेंगे, व्हेन वी स्टडी अबाउट द इथेनोइक एसिड, ठीक है। इथेनोइक एसिड को डिटेल में पढ़ेंगे तो ये रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल कॉमन केमिकल प्रॉपर्टीज उसके अंदर रहेगी, ठीक है। इतना पता होने के बाद आप लोगों को क्या पता हो, ये हमारा एस्टरिफिकेशन फिनोमिनन है और इसके अंदर एस्टर बनता है। एस्टर की स्मेल कैसी है, इट इज ए स्वीट स्मेलिंग कंपोनेंट, ये काफी स्वीट स्मेलिंग कंपोनेंट है, ठीक है। इतना पता होने के बाद अगर हम बात करें इसकी 4th प्रॉपर्टी की, आपको एनसीईआरटी में इतनी ही प्रॉपर्टी गिवन मिलेंगी केमिकल प्रॉपर्टीज, बट आप 4th प्रॉपर्टी देख लीजिए। ये मैं आपको करा चुकी हूँ, कंबशन, ये प्रॉपर्टी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और एक प्रॉपर्टी हम ऑलरेडी और डिस्कस कर चुके हैं, ऑक्सीडेशन। तो ये केमिकल प्रॉपर्टी दोनों की दोनों हम डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी एक बार हम और देख लेते हैं कि इसके अंदर इसमें हो क्या रहा है, इसमें किस चीज का कंसेप्ट हम देखते हैं। तो देखिए हमारे पास कंपोनेंट है क्या, C2H5OH, ठीक है। और हमने कंबशन करनी है, कंबशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। और आपको पता है क्या बनता है, मैंने बताया था ड्यूरिंग द कंबशन रिएक्शन, जब कार्बन का कोई भी कंपाउंड होता है ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है और साथ में हीट एंड लाइट रिलीज करता है। ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, बस यूं तो एग्जाम में पूछ ना ले तो आपको ये बात दोबारा से एकदम बहुत अच्छे से क्लियर कर लो। तो ये एक प्रॉपर्टी बन गई कि इथेनॉल रिएक्ट विद द एयर, और जब कोई कार्बन का कंपाउंड, कार्बन या कार्बन का कंपाउंड ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड कंबशन रिएक्शन, ठीक है। मस्ट रिमेंबर, आपको ये बात पता होनी चाहिए। और हीट एंड लाइट रिलीज होता है, दिस इज कॉल्ड कंबशन, ठीक है। और आपको कोई भी रिएक्शन दी जाए तो आपको प्लीज पता हो कि हाउ टू बैलेंस इट, आप इसे किस तरीके से बैलेंस करेंगे। तो आपको हर रिएक्शन बैलेंस करनी भी आनी चाहिए, ठीक है। इतना पता होने के बाद बेटा अब आपको इससे रिलेटेड और क्या जानने की जरूरत है, ऑक्सीडेशन के बारे में बात करते हैं। अब हम बात करेंगे द कंपोनेंट, इसे बैलेंस कर लीजिए प्रॉपर तरीके से, कंप्लीट बैलेंसिंग होनी चाहिए कंपोनेंट की, ठीक है। देख लीजिए कंप्लीट बैलेंस होना चाहिए। अगर यहाँ 2 लगा रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन हो गए हैं 4, ठीक है। देन वी बैलेंस इट इन इजली वे, ठीक है। अब आप इसे बैलेंस कर लीजिए, कंप्लीट पूरी तरीके से बैलेंस होनी चाहिए रिएक्शन। नेक्स्ट आ जाइए ऑक्सीडेशन रिएक्शन की बात करते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन की बात करें तो हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या आ जाता है, ऑक्सीडेशन में आप लोग कर चुके हैं, आपको पता है जो इथेनॉल होता है जब हम उसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसमें डालें, या तो हम इसमें अल्कलाइन KMnO4 डालें या फिर हम उस एसिडिफाइड K2Cr2O7 डालें, ये रिएक्शन को ऑक्सीडेशन करते हैं रिएक्शन का कंप्लीटली। और कंप्लीट ऑक्सीडेशन करने के बाद कंपोनेंट में से हाइड्रोजन रिमूव कर देते हैं और उसकी जगह ऑक्सीजन डाल देते हैं और एक फंक्शनल ग्रुप को दूसरे फंक्शनल ग्रुप में चेंज कर देते हैं। तो हमारे पास आ रहा है CH3COOH। ये मेरे पास था इथेनॉल और आपने देखा यहाँ से H2 हट गया और ऑक्सीजन आ गया, दिस इज कॉल्ड इथेनोइक एसिड। और जो हमने यूज करे हैं इसके लिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑलरेडी हम अपनी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो टोटल अगर हम मिला के देखें तो 5 प्रॉपर्टी बनती हैं इथेनॉल की। फर्स्ट प्रॉपर्टी रिएक्शन विद द मेटल मीन्स सोडियम मेटल। सेकेंड प्रॉपर्टी इथेनॉल heated in the presence of concentrated sulfuric acid, and the third property is reaction of ethanol with the ethanoic acid, and fourth property is combustion, and fifth property is
द फिफ्थ प्रॉपर्टी इज ऑक्सीडेशन, और ये ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी ऑलरेडी हम बहुत अच्छे से रीड आउट कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में एक फंक्शनल ग्रुप दूसरे फंक्शनल ग्रुप में चेंज हो गया, ठीक है, और ऑक्सीजन का एडिशन हो गया। ये तो आपको ऑलरेडी पता है, ऑक्सीजन का एडिशन होता है तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही होती है, ठीक है। तो दिस इज द कंप्लीट कंसेप्ट ऑफ द इथेनॉल, एंड इथेनॉल बेसिकली इट इज कॉल्ड ए ड्रिंकिंग अल्कोहल। अल्कोहल बहुत सारे टाइप की होती है बच्चे, बट इथेनॉल को ड्रिंकिंग अल्कोहल बोलते हैं। मेडिसिन में यूज होने वाला ये कंपोनेंट है, कफ सिरप्स में यूज होने वाला कंपोनेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारा, ठीक है, मेडिकल पर्पज से भी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। दिस इज द टॉपिक दैट इज रिलेटेड टू द सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ द कार्बन, और बहुत सारे और कार्बन के इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं, बट हमारे सिलेबस में कार्बन के 2 ही इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स हमने रीड आउट करने हैं, बट इन योर हायर क्लासेस आप कार्बन के सभी इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स की स्टडी करेंगे। तो आज हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है कार्बन का पहला इम्पॉर्टेंट कंपाउंड दैट इज इथेनॉल, एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द सेकेंड इम्पॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ द कार्बन दैट इज इथेनोइक एसिड इन डिटेल। फाइन, सो आज के लिए इतना ही। डू योर वर्क इन ए नीट एंड क्लीन वे एंड रेगुलरली।